Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Sahil Kumar from Hamirpur, UP, expand tan inverse x in power of x. ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन से है। फंक्शन यहाँ पर tan इनवर्स y है। हम लोग जानते हैं अगर x की पावर में एक्सपेंड करना है तो मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए इसके लिए हम यहाँ पर मैक्लॉरिन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इसलिए हम मैक्लॉरिन थ्योरम को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो y मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो मैक्लॉरिन थ्योरम के में फंक्शन अगर y है और उसका हमें एक्सपेंशन करना है तो y की वैल्यू 0 पर निकालना होगी और प्लस अगला टर्म होता है x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 और y की वैल्यू y1 की वैल्यू एट x0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और y2 की वैल्यू एट x0। इसी तरीके से x की वैल्यू 0 और इसी तरीके से आगे भी टर्म हो जाएंगे x2 अपॉन फैक्टोरियल 3, y3 की वैल्यू एट x=0 प्लस एंड सो ऑन। अगर n पावर का टर्म लिखेंगे तो x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और yn एट x=0 प्लस एंड सो ऑन। जितने भी इसमें टर्म है, नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होंगे tan इनवर्स x में। तो यहाँ पर जिस फंक्शन को यानी y फंक्शन को और अपना यहाँ पर tan इनवर्स है उसको हमने y के इक्वल मान लिया, x को एक्सपेंड करना उसको हमने y के इक्वल मान लिया, लेट कर लिया। अब इसकी वैल्यू भी हमें चाहिए होगी 0 पर, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर वैल्यू यानी ये वैल्यू फाइंड करना है। तो पूरे फंक्शन में जहाँ पर भी x नज़र आएगा वहाँ पर हम 0 रख देंगे। हम लोग जानते हैं tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। अब यहाँ पर y1 की वैल्यू 0 पर चाहिए। y1 मीन्स x के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंसीशन। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब हमें y1 की वैल्यू जो है y1 पर x=0 पर y1 की वैल्यू निकालना है। तो इसमें जहाँ पर भी x नज़र आएगा वहाँ पर हम 0 रख देंगे और सॉल्व करेंगे। 1 का 0 का स्क्वायर 0 होता है और 1 में 0 जुड़ेगा 1 आ जाएगा। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 के इक्वल आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम इसको लेफ़्ट में जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 और राइट में ये 1 बचेगा। अब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको अगेन हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे ताकि सेकंड डेरिवेटिव और फिर से हम हायर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट सेकंड यानी यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लें और सेकंड फंक्शन y1। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट यानी अब हम डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में पूरे इक्वेशन को। सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y2 होता है प्लस y1 यानी सेकंड फंक्शन वैसे ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 1 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 1 यानी कांस्टेंट है इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम y2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसको ठीक तरीके से लिख दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू y1=0 यानी 2x को हमने पहले लिख दिया। तो अब इसके बाद हम यहाँ से y2 की वैल्यू एट 0 पर और फाइंड कर लें क्योंकि इन सब की ज़रूरत होगी। तो जो हमने मैक्लॉरिन थ्योरम यहाँ पर लिखा था इक्वेशन, तो उसे इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, सारी वैल्यू इसी में पुट करेंगे यहाँ पर। और ये y की वैल्यू एट x=0 पर आई थी, 0 बराबर से इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। y1 की वैल्यू निकल आई थी, इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दें और y2 की अब वैल्यू फाइंड कर लें। उससे पहले यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं और y2 की वैल्यू x=0 पर निकालने के लिए यहाँ पर x=0 कर देते हैं। तो पुटिंग x=0 इन इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर पूरे इक्वेशन में जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर 0 रखना है। तो y2 की वैल्यू 0 पर प्लस 2 इंटू 0 और यहाँ पर y1 कुछ भी वैल्यू होती रहे लेकिन क्योंकि इसमें 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो y2 की वैल्यू एट 0 पर 0 के बराबर यहाँ पर आगे इसको इक्वेशन हमने 5 डाल दिया। अब हायर डेरिवेटिव को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को n से n बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद हेल्प ऑफ लेबनिज़ थ्योरम। तो इससे हमें
एक y यानी हम जितनी बार चाहेंगे उतनी बार इसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं, एक एक करके हमें निकालने की फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे और हायर डेरिवेटिव यानी थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव के वैल्यू x इक्वल टू 0 पर निकाल सकेंगे। तो इसलिए इक्वेशन नंबर जो 4 है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे n बार, जो भी हमने बताया था x के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट इस इक्वेशन को हम यहाँ पर दोबारा से लिख ले रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे लिख देंगे कि डिफ्रेंशिएट, हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं रिपीट, क्योंकि पीछे में पेज पलटने में दिक्कत आएगी और आपको समझने में, इसलिए हम इस इक्वेशन को दोबारा से यहाँ पर लिख देंगे प्लस 2 टाइम्स x बाई 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी। तो इस इक्वेशन नंबर 4 को हम दोबारा से n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो differentiating n times with by help of Leibniz theorem with respect to x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करना है। तो यहाँ पर इसको हमें n बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, इसी तरीके से n बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा इस 2x y1 को, और राइट हैंड साइड में 0, इसको भी n बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। यहाँ पर दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन है, इसमें लेबनिज़ थ्योरम लगाएंगे तो शुरुआत होती है इसकी NC0 से। इस फंक्शन को हम एज इट लिख दें, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो yn प्लस 2 हो जाएगा, प्लस NC1 यानी 0 है तो उसके बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसका फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे हम तो यहाँ पर एक बार कम कर दीजिए, यानी yn प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला टर्म अगर करना है तो NC2, और फिर यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब इसमें एक डिफ्रेंशिएशन कम करते जाते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन बढ़ाते जाते हैं। एक बार किया तो ये आ गया, एक बार और करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, यानी 2x का करना है तो 2 कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया। इसमें एक कम करेंगे तो ये वैल्यू y1 के बराबर आ गई। आप जो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए आगे के सारे टर्म 0 हैं, तो इसका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसको देखें, अगर हम 2 को साइड से बाहर लिख लें तो हमारे पास दो फंक्शन यहाँ पर x और सेकंड फंक्शन यहाँ पर y1 बचेगा, यानी u जो है u और v बचेंगे। तो इसको हम u माने, इसको v माने, तो लेबनिज़ थ्योरम, अगर कोई दिक्कत हो तो लेबनिज़ थ्योरम को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो उससे आप लेबनिज़ थ्योरम को समझ सकेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने v जब माना तो फार्मूला जब लगाएंगे NC0 और x यानी इसको ऐसे लिख देंगे और इसका n बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो इसमें एक बार हो रहा था डिफ्रेंशिएशन, यानी n बार हो जाएगा, कुल मिला के n प्लस 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसी टर्म को देख के अगले टर्म हम लिख सकते हैं, यानी NC0 की जगह 1 आ जाएगा, और इसका जब एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और इसका एक बार कम कर देंगे तो n आ जाएगा। अब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, तो आगे हमें कोई टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, और 0 का तो कांस्टेंट है जिसका तो एक बार डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, यहाँ तो n बार डिफ्रेंशिएशन करना है। अब इसको हम ठीक तरीके से लिख लेते हैं। NC0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 के इक्वल होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये yn प्लस का 2 प्लस NC1 इंटू ये हो जाएगा 2x इंटू yn प्लस 1, और प्लस NC2 की जो NC1 की वैल्यू यहाँ रख देना चाहिए था हमको। तो अगर 1 होता है तो ऊपर जो लिखी वही वैल्यू हो जाती है, यानी n हो जाएगी, तो इसको आप n कंसीडर करें। NC2 की वैल्यू होती है n माइनस 1 अपान में फैक्टोरियल 2 होता है, तो 2 की फैक्टर 2 चलिए लिख देते फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर 2 इंटू 1 है, यानी 2 इंटू 1 2 होता है, इंटू yn, और हमने इस ब्रैकेट को नहीं लिखा है। अब अगला टर्म यहाँ पर प्लस का साइन है, और फिर उसके बाद 2 लिखा हुआ है। NC0 की वैल्यू, ये 0 है तो वैल्यू 1 होती है, x इंटू yn प्लस 1 प्लस 1 है तो ऊपर जो भी है वही लिख देंगे, यानी n, और yn राइट हैंड साइड में 0। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 1 का इंटू करेंगे तो यही वैल्यू, यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और वाई n प्लस 2 प्लस इस 2 को पहले देख दें और फिर n और x वाई n प्लस 1 और प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टर 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 होती है और 2 इंटू वाई एन लिखा हुआ है। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 का अंदर इंटू करेंगे तो 2x वाई एन प्लस 1 हो जाएगा और 2 का इंटू इसमें होगा तो ये मिल जाएगा 2n वाई एन राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 है। अब देख रहे हैं 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और लाइक टर्म वालों को हम एक साथ करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर लाइक टर्म वालों को जब एक साथ करके लिख रहे हैं तो इसके साथ में तो कोई भी टर्म नहीं है, वाई एन प्लस का 2 वाई एन प्लस 1 के 2 टर्म हैं, इनको पहले पास लिख देंगे 2nx वाई एन प्लस 1 और एक टर्म यहाँ पर मिल रहा है उसको भी साथ में लिख दें 2x और वाई एन प्लस 1। उसके बाद वाई एन वाले टर्म हैं ये और ये हैं, उनको साथ लिख देंगे n माइनस 1 वाई एन और यहाँ पर यह है 2n वाई एन राइट हैंड साइड में 0 है। तो इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 यहाँ पर इन दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे और साथ में x भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है। 2 को इस तरफ कॉमन लेंगे तो n बचेगा, यहाँ पर ये टोटल बाहर आ चुका है, कॉमन आ चुका है तो 1 बचेगा क्योंकि x को हमने यहाँ बाहर लिया था, वाई n प्लस 1 को इधर लिया था और 2 को उस तरफ ले लिया था। अब इसमें भी हमें देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन है, n कॉमन है और वाई n कॉमन है तो इधर बचेगा इस वाले में n माइनस 1 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि n उधर हो गया बाहर और वाई n को इधर कॉमन ले लिया था और राइट हैंड साइड में 0 के इक्वल चल रहा है। इसको साथ साथ लिखते चलेंगे तभी जो है वो समझ में आ जाएगा। हमारे बोल के अगर हो सकता है कि लिखने में समझ में ना आ रहा हो तो जो हम बोल रहे हैं उसको समझते हुए इसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कॉमन ले लिया था हमने और बस एक स्टेप और रख देगी इस सॉल्यूशन की, मतलब पूरे क्वेश्चन तो अभी सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इस स्टेप में n एक 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा यानी n प्लस 1 बचेगा वाई एन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये करना चाह रहे थे, इक्वेशन नंबर 5 तक हो चुका था, इसे अगर इक्वेशन नंबर 6 डालें और इस 6 इक्वेशन में वैल्यू पुट करना चाहें x बराबर 0 क्योंकि सारी वैल्यू हमें x बराबर 0 बचाई है तो इसमें पुट कर देंगे पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 में x बराबर 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ओनली 1 बचेगा और 1 का इंटू होएगा वाई एन प्लस 2 की वैल्यू एट x बराबर 0 बचाइए और ये x बराबर 0 रखने पर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो उसको हम लिखेंगे भी नहीं और प्लस n प्लस 1 इंटू वाई एन की वैल्यू एट x बराबर 0 बचाइए, राइट हैंड साइड में 0 है। इस टर्म को लेफ़्ट से राइट में पहुँचाएंगे तो साइन माइनस का हो जाएगा तो वाई एन प्लस 2 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस n प्लस 1 और वाई n की वैल्यू एट 0। इसे चाहें तो इक्वेशन नंबर 7 डाल दें। अब हम यहाँ पर 2 केस होंगे तो केस फर्स्ट में अगर हम देखें कि n इज़ अगर इवन लेते हैं, n इज़ इवन रेस्ट n की वैल्यू जो होगी वो अगर 2, 4, 6 एंड सो ऑन रखें तो पहले हम जब 2 रखेंगे तो 2 रखने पर ये 4 मिल जाएगा यानी वाई 4 की वैल्यू एट 0 पर हम निकाल सकेंगे यानी n की जगह पर 2 रखना है तो 2 रखने पर ये 3 हो जाएगा 2 इंटू 3 और ये वाई 2 की वैल्यू एक 0 पर और इक्वेशन नंबर हम निकाल चुके हैं 5, वहाँ से इक्वेशन नंबर 5 को देखिएगा ये y2 की वैल्यू 0 के बराबर है तो -2 इंटू 3 तो ये लिख दिया लेकिन उसकी वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से y4 की वैल्यू हमें 0 के बराबर मिल गई। चाहें तो इक्वेशन नंबर इसको 8 डालें और फिर उसके बाद हमें 4 निकाल लिया, फिर उसके बाद 6 n बराबर 4 रखेंगे तो 4 रखने पर ये 6 बन जाएगा तो y6 की वैल्यू हमको मिल जाएगी, y6 की वैल्यू मिल जाएगी 0 पर और माइनस n बराबर 4 रखेंगे 4 इंटू 4 इंटू प्लस 1 5 हो जाएगा और बाई n की वैल्यू 4 रखना है एट 0 पर वैल्यू हम निकाल रहे हैं और इसकी वैल्यू चूँकि 0 है -4 इंटू 5 इंटू 0। तो इस तरीके से देख रहे हैं जितने भी इवन वाले हैं वो सारी वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी एक्सेट्रा। अब हम लोग केस सेकंड ले लेंगे n की वैल्यू के लिए तो n पहले हमने इवन लिया था, इफ़ n इज़ ऑड, अगर n ऑड है रेस्ट n की वैल्यू जो है वो
1 लें, 2 लें, 3 लें, सॉरी 2 नहीं होगी, और लेना 1 3 5 एंड सो ऑन 7। और जब n इक्वल टू 1 रखेंगे, ये वैल्यू जो रखी जा रही है इक्वेशन नंबर 7 में रखी जा रही है, उससे में 1 रखने पर ये वैल्यू 3 के बराबर मिल रही है, यानी y3 की वैल्यू एट 0 पर हमें इसकी ज़रूरत है। n बराबर 1 रखने पर 1 इंटू ये 2 हो जाएगा, और y1 एट 0, y1 एट 0 की वैल्यू हम इक्वेशन पीछे निकाल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 से 1 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 3 से 1 के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 3 से इसकी वैल्यू रखेंगे, 1 इंटू 2 को हम फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं, और ये वैल्यू तो 1 के इक्वल है। अब हम n बराबर रखेंगे 3 के बराबर, जो ऑड नंबर है, इक्वेशन नंबर 7 में रखेंगे ये, इससे हमें 3 रखने पर ये 3 और 2 ये 5 वैल्यू हो जाएगी, यानी y5 की वैल्यू एट 0 पे मिल जाएगी, यानी जहाँ पर भी n मिला वहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 7 में 3 रख रहे हैं, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4 और उसके बाद में y3 एट 0, लेकिन y3 की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू 4, और ये वैल्यू आई थी माइनस का इसे ऐसे भी लिख सकते थे, -1 की पावर 1 और इंटू में फैक्टोरियल 2, यानी -1 की पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये -1 यहाँ से देख रहे हैं, -1 की पावर 1 ये, और एक -1 ये भी लिख सकते हैं, तो -1 की पावर 2 हो जाएगी y5 की वैल्यू एट 0 पर, और फिर इसे फैक्टर 2 में अगर 3 से इंटू करेंगे तो फैक्टोरियल 3 बन जाएगा, और इसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 3 में, तो फैक्टोरियल ये बन जाएगा 4 बन जाएगा। इस तरीके से y5 की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब इतने टर्म काफ़ी हैं, इसी तरीके से हम और भी टर्म निकाल सकते हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ को जो भी हमने फाइंड किया है x इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव की वैल्यू, उनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग दीज वैल्यू, यानी जो हमने y की वैल्यू मानी थी और y0 की वैल्यू निकली थी, y1 की वैल्यू 0 पे निकली, सारी वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने y की वैल्यू मानी थी, जिसका हमें एक्सपेंसन करना था, वो tan इनवर्स x है, तो उसकी वैल्यू हमने रख दी। उसके बाद अगला टर्म जो वैल्यू आ रही थी इक्वेशन नंबर 2 से, ये वैल्यू y की वैल्यू 0 पर 0 आ रही है। फिर था हमारा x अपन फैक्टोरियल 1 इंटू में y1 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 के बराबर है, और प्लस अगला टर्म है x² अपन फैक्टोरियल 2 इंटू y2 की वैल्यू 0 आई थी, और फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म है x3 अपन फैक्टोरियल 3, और y3 की वैल्यू यहाँ पर हम लोग y3 की वैल्यू ऊपर निकाली है, -1 की पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 2। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट टर्म है x की पावर 4 अपन फैक्टोरियल 4 इंटू, इसकी वैल्यू भी y4 की वैल्यू एट 0 पर 0 आई थी। नेक्स्ट टर्म देखेंगे x की पावर 5 अपन फैक्टोरियल 5, और y5 की वैल्यू -1 की पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 4, और फिर इसी तरीके से आगे के भी टर्म लिखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो इवन है x पावर 6 अपन फैक्टोरियल 6 इंटू ये वैल्यू 0 थी, फिर ऑट वाला टर्म आएगा। इसी तरीके से हम लोग अभी लिखेंगे, लेकिन हमें सीरीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए ओनली 3 टर्म की ज़रूरत होगी, तो 3 टर्म यहाँ पर हमारे हैं, और वो दूसरे टर्म पता भी चल रहे कैसे आएंगे, क्योंकि ये देखें x आ गया, x अपन फैक्टोरियल 1 आ गया, और ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखने तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस अभी हम अगले टर्म में लिख देंगे। और जब से पहले हम बता दें कि फैक्टर 3 में से 3 को जब बाहर निकालेंगे फैक्टर 2 बचेगा, और फैक्टर 2 ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फैक्टर 5 का ले देखेंगे, माइनस का स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, और x की पावर 5 है अपान में फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टर 4 लिख सकते हैं, और ये फैक्टर 4 इस पर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म 0 और प्लस एंड सो ऑन आगे भी टर्म आएंगे। तो tan इनवर्स x का एक्सपेंसन आ गया, x अपान फैक्टोरियल 1। फैक्टर 1 की वैल्यू वैसे 1 के इक्वल होती है, 1 भी रख सकते हैं, और ये प्लस इस वाले माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, x³ अपान 3 आ जाएगा। ये फैक्टोरियल 1 की वैल्यू जो होती है 1 के इक्वल होती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद x की पावर 5 अपान, ये फैक्टर 4 से 4 कैंसिल हो गया, अपान में 5 बचा। फिर नेक्स्ट अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म्स मिलते हैं। अगर अगला टर्म लिखना चाहें 7 पावर होगी, जितनी पावर उतनी अपान में आ रहा है, और प्लस एंड सो ऑन टर्म आएंगे। यानी इस तरीके से हम लोगों ने tan इनवर्स x का एक्सपेंशन देखा, x माइनस x³ अपान 3 प्लस x की पावर 5 अपान 5 माइनस x के बाद 7 अपान 7 प्लस एंड सो ऑन। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.